वेलकम दोस्तों टू माय चैनल अल्फा बीटा स्टॉक्स। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर थोड़ा ही निफ्टी गिर गया तो रेड हो जाता है या पोर्टफोलियो जल्दी रेड हो जाता है, तो इसके क्या रीज़न्स है। तो मैं आज आपको इसे सब बताने वाला हूँ इसके बारे में। क्योंकि क्या है, पोर्टफोलियो जल्दी रेड होता है मतलब अपना क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। इसके 4 रीज़न्स है, तो हम एक एक डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये पहला मेरा रीज़न रहेगा जो कि आपका इन्वेस्टमेंट इधर ये माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक में है। फॉर एग्जांपल सपोज़ आपका इन्वेस्टमेंट ये छोटा ऐसा विमडो लैब जैसा कंपनी में है, जैसे कि ये पेनी स्टॉक टाइप स्टॉक में है, तो वो जल्दी रेड हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट निगेटिव हो गया तो वो निगेटिव हो जाते हैं बाद में। और जैसा छोटा कौन सा तो ऐसा रहेगा तो जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें जल्दी वो रेड हो जाता है। तो छोटा छोटा जो भी है आपका उसमें ज़्यादा वो वॉलेटिलिटी रहती है और वो रुकते नहीं है। फॉर एग्जांपल DCW हो, ये वो भी मतलब जल्दी रेड हो जाते हैं। तो ऐसा केस में आपका जो निवेश है तो आपने वो मतलब वो सोच समझ कर उसमें करना चाहिए। तो इसलिए ये पहला कैटेगरी माइक्रो स्टॉक माइक्रो कैप, ये इसमें माइक्रो या पेनी स्टॉक, तो इसमें अगर इन्वेस्ट है तो आपका जल्दी रेड हो जाएगा। तो इससे आपने ये अवॉइड करना चाहिए। मेरा दूसरा सजेशन है कि जो कि आप जो यूज़ करते हैं वो मतलब आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो हाई बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, हाइकल, आप हाइकल देख सकते हो। यहाँ पे हाइकल का जो कि हाई बीटा स्टॉक है, वो थोड़ा भी कुछ हो गया तो सीधा सीधा नीचे आता है। हाइकल हो, देखो थोड़ा ही कुछ हो गया तो नीचे आता है बाद में। अब मैं दूसरे एग्जांपल देता हूँ। अभी हाइकल का आज तो न्यूज़ था, बट अभी दूसरे एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपका ज़्यादा मतलब बीटा है, तो उस केस में आपका वो सस्टेन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेगमानी फाइन ऑर्गेनिक्स, इसका भी बीटा बहुत ज़्यादा है, तो ये भी ज़्यादा सस्टेन नहीं होता है। अगर वो ऊपर गया तो नीचे आता है। तो आपने देखा इसका प्रॉफिट भी सब अच्छा है, फिर भी वो ऊपर टिक नहीं पाता, इधर से जाके वो 1000 से वो नीचे आया है। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। बाद में प्रिंस पाइप, आज प्रिंस पाइप भागा है, बट उसका जो ये है उसका जो बीटा है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो कि ये अभी आप देख सकते हो इसको, अभी कुछ दिन मार्केट निगेटिव में था तो ये सब देखो नीचे आके वो मतलब 900 को इधर गया था ऑलमोस्ट, तो उधर से वो नीचे आके इधर रुका था 700 पे। बहुत दिन वो कंसोलिडेट हुआ, बाद में आज उसने रैली दिखाया है। इसका मैं आपको बीटा दिखाता हूँ। यहाँ पे मनी कंट्रोल में जाके आप इधर देख सकते हो बीटा कहाँ पे रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है जो कि आपने देखना चाहिए। एक इधर देख सकते हो, यहाँ पे इसका बीटा दिख रहा है 0.9। तो ये जो है ऑलमोस्ट निफ्टी निफ्टी इंडेक्स का 1 पकड़ते हैं, तो इसका उसके अगेंस्ट 0.94 है। तो वो ठीक है, बट वो ऐसे भी ज़्यादा ही है। क्योंकि अगर उससे भी कम है तो बहुत ही स्टॉक बेहतर मतलब ज़्यादा गिरेगा नहीं, वो सस्टेन रहेगा। तो मुझे लग रहा है तो वो पैरामीटर देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वॉलेटिलिटी का मतलब आप अगर वॉलेटिलिटी सहन कर पाते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है हाई बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। बट आपको लगता है कि मेरे को ये ऐसा ऊपर नीचे डेली इतना नहीं चाहिए, तो आप लो बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दे दूंगा जो कि आप उससे पता चलेगा आपको ये लो बीटा स्टॉक क्या होता है और उसमें मतलब इन्वेस्ट किया तो कैसा मतलब रहता है। तो अभी मेरा पहला एग्जांपल रहेगा जिंदाल वर्ल्ड वाइड। ये जो है ये बहुत ही लो, जिंदाल वर्ल्ड वाइड, ये एक्चुअली ना इसका रिजल्ट भी अच्छा है, ये सब इसका अच्छा है। तो इसका आज ये बढ़ चुका है, बट आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो कितना भी बहुत दिन से आप ऑब्जर्व करो इसको या आगे से भी ऑब्जर्व करो, इसका बीटा लो है। तो वो हमेशा वो ऐसा निगेटिव मार्केट हो तो वो चलता ही रहता है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका बीटा देख सकते हैं, तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। इसका बीटा ऑलमोस्ट 0.5
कि अप्रोक्सीमेट है। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जो कि 0.5 दिख रहा है। एक सेकेंड। तो ये इम्पोर्ट, हाँ 0.5 मतलब 0.46 है एग्जैक्ट यहाँ पे मनी कंट्रोल पे। ये जो 20 डे एवरेज वैल्यू है उसके नीचे आपको दिख रहे हैं 0.46 उसका बीटा है। तो ये जो है ये बहुत कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको ऐसा स्टॉक मिला तो आपको बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। तो इसके हिसाब से मेरे को लग रहा है अपने ये ऐसा पैरामीटर देखना चाहिए फाइल इन्वेस्टिंग में। तो आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। मतलब आपका जो अगर कुछ थोड़ा मार्केट 0.5 0.1% इधर उधर हुआ तो उतना वो नहीं हिलेगा। मेरा दूसरा एग्जांपल रहेगा वर्धमान टेक्सटाइल। वर्धमान, ये भी देख सकते हो आप, इसका भी बीटा बहुत कम है। ये भी देखो सुबह से बिल्कुल भी हिला नहीं। ये कितना अपना मार्केट कैसा भी हो कुछ भी नहीं होता उसको, बिल्कुल भी नहीं कुछ होता। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप, यहाँ पे बीटा आपको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बहुत ही कम बीटा है इसका भी 0.5 बीटा है। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अभी ये आप टेक्सटाइल ये सेक्टर के दोनों स्टॉक छोड़ दो, बट ये मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाद में आपको मैक्स हेल्थ दिखाता हूँ। ये आज गिरा है मैक्स हेल्थ, उसमें मुनाफा वसूली हुआ है क्योंकि 2 दिन से वो भाग रहा था तो उससे गिरा है वो, उसमें कुछ इशू नहीं है। तो अभी आपको इसका भी बीटा दिखाता हूँ आपको। इसका भी बीटा बहुत कम है और ये भी बहुत क्वालिटी स्टॉक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका बीटा ऑलमोस्ट 0.3 है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बीटा है 20 डे एवरेज वॉल्यूम के नीचे यहाँ पे बीटा दिया है उसने 0.34 ऐसा दिया है। तो आप देख कर सकते हो। तो इसके हिसाब से आपको वो जो ऐसा चूज करना चाहिए स्टॉक जहाँ पे बीटा बहुत ही कम हो। आप इसका देख सकते हो, यहाँ पे आप अगर इसका रिटर्न देखोगे तो ये कमाल का कंपनी ने रिटर्न दिया है। अगर लो बीटा स्टॉक है तो बहुत ही अच्छा रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो कंटिन्यू यहाँ से ये बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट 1 ईयर में 150% बढ़ चुका है। इवन इसका अगर आप इसको फ्रॉम इनिशियल से देखोगे तो वहाँ से तो बहुत ही अच्छा वो हो चुका है। यह ऑलमोस्ट अगस्त में हुआ था ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ को, 80-90 को कुछ तो था, उधर से वो ऑलमोस्ट 400% हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये लो बीटा स्टॉक है। तो ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप उस पर मतलब ये कर सकते हो, इन्वेस्ट का सोच सकते हो। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, चाहे तो हैट्सन एग्रो, ये भी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे देख सकते हो आप हैट्सन एग्रो। यहाँ पे देखो गिरा नहीं है ज़्यादा बट वो हिलता नहीं ज़्यादा। एक मिनट, आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट को लेके जाता हूँ तभी आपको बीटा दिखेगा। तो बीटा मेरे हिसाब से बीटा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जहाँ जो कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा नहीं। 0.4 इसका बीटा है तो वो भी बीटा काफ़ी अच्छा है, वो हिलेगा भी नहीं और ये अच्छा रिटर्न दे देगा। तो मेरे हिसाब से आप इसका 1 ईयर का भी देख सकते हो रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने भी। तो इसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट 70% रिटर्न दे दिया है। तो ये भी ऐसा ही चलता जाएगा। अभी यहाँ से भी वो रैली होगा क्योंकि यहाँ इसका प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा है। और ये आइसक्रीम वगैरह ये यूनिट्स नया शुरू किया है, वो भी ऐसा इसका पॉजिटिव पॉइंट सब वो चलता ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बीटा बहुत ही मतलब अच्छा बीटा पैरामीटर बहुत ही अच्छा है। अगर आपको हाई अल्फ़ा और लो बीटा स्टॉक इन्वेस्ट करना है तो इस टाइप्स जैसे स्टॉक्स में आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि जिंदाल वर्ल्ड वाइड देखा आपने कितना अच्छा रिटर्न दे दिया है, जो कि हाई अल्फ़ा और लो बीटा स्टॉक है। देख सकते हो आप, ये इसने कितना अच्छा रिटर्न दे दिया है। ये वो हाई अल्फ़ा और लो बीटा स्टॉक का एग्जाम्पल है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल में ऑलमोस्ट 400% दे दिया है रिटर्न। और क्या चाहिए, और बिल्कुल भी किधर आपको किधर भी दिखेगा नहीं, थोड़ा भी करेक्शन है आया है कुछ नहीं आया है, जिधर उधर जस्ट थोड़ा रुका है बाद में और भागना चालू किया है। ऐसा ही दूसरा स्टॉक है
नंदीम डेनिम सेम वैसे ही आप देख सकते हो, उसमें भी सेम है, वो भी बहुत ही हाँ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी ना लो बीटा स्टॉक है, ये भी कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हो 6 महीने 1 ईयर का चार्ट, एक सेकेंड 1 ईयर का चार्ट, ये भी 400 से हो गया, कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। और आपको इसका बीटा भी दिखाता हूँ, तो ये भी हाई अल्फ़ा और लो बीटा स्टॉक है, तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। ये लगातार आपको निफ्टी को बीट करके रिटर्न दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो अल्फ़ा है इसका बहुत ही अल्फ़ा अच्छा है। अल्फ़ा यानी कि निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न देता है, तो उसको जितना ज़्यादा रिटर्न देता है तो उसको अल्फ़ा करने का। और जो बीटा है, बीटा यानी कि वोलेटिलिटी मेजर करता है, तो इधर देख सकते हो आप 0.55 है बीटा, यानी कि बहुत ही अच्छा बीटा है। 0.6 से बिलो है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। और सेकंड चीज़ वो बीटा यानी कि वोलेटिलिटी, तो ये आप हमेशा याद रखो। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए तो वो बीटा हाई बीटा स्टॉक मतलब हाई बीटा स्टॉक आप अवॉइड कर सकते हो, और लो बीटा स्टॉक आपने लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो दो रीज़न हो गए। माइक्रो स्टॉक आप पेनी स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना है। दूसरा चीज़ आपने लो बीटा स्टॉक सेलेक्ट करना है। जो भी आपने अगर हाई बीटा स्टॉक सेलेक्ट किया तो आपका पोर्टफोलियो में रेट जल्दी हो जाएगा। देन मैं थर्ड बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपका हाई वैल्यूएशन और हाई पीई। सपोज आपने एक चीज़ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिसका पीई बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अभी JBM ऑटो या ऐसा वाला जो कि बहुत भाग हो चुका है, या आप और एक एग्जांपल ले सकते हो BSE, ये भी बहुत भाग चुका है। वो जो कि ये भी भाग चुका है, तो इस केस में हाई बिट ये भी बहुत ही भाग चुका है। बट इसका जो रीज़न है, अगर वो वैल्यूएशन हाई हो गए तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बाद में ऊपर जाने के बाद और गिरते हैं। तो आप इसको भी ये कंसिडर कर सकते हो। अगर वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया या आपका स्टॉक एक है जिसने आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 200 या 300% एक साल में दे दिया, तो आप उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पूरा नहीं निकालने का, बट प्रॉफिट बुक करके उसमें थोड़ा ही अमाउंट रख के मतलब दूसरा अपना पैसा निकाल के दूसरा स्टॉक में री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीसरा हाई वैल्यूएशन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हाई वैल्यूएशन और हाई पीई अगर स्टॉक में है तो गिरता है। आपने IRCTC का भी देखा होगा, जब उसका पीई 250 पे गया था, वो 6,000 उसका प्राइस था, तब उसका वोलेटिलिटी बहुत था। तो ऐसा केस में आपको वो ध्यान देना चाहिए। अगर आपको उसमें थोड़ा ही कुछ हुआ तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस केस में आपको आइदर मुनाफा वसूल करना चाहिए या आपका अमाउंट थोड़ा कम करना चाहिए ऐसा। तो ये आपने ये याद रखना चाहिए। तो ये हो गया मेरा हाई वैल्यूएशन और हाई पीई के रिगार्डिंग। देन अगर हाँ लास्ट केस, अगर सपोज आपको यहाँ पे आपको इन्वेस्ट ही करना है हाई बीटा स्टॉक में, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, ये भी हाई बीटा स्टॉक है, बट अभी हमें यही इसमें ही इन्वेस्ट करना है, तो इसमें आप उस केस में क्या कर सकते हो, उसको इसमें अमाउंट थोड़ा कम डालने का, तो भी आप वोलेटिलिटी एक सहन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, उसमें लगातार ऐसा ऊपर नीचे बहुत होता है टाटा मोटर्स में। तो इसका यही है मीनिंग कि ये हाई बीटा स्टॉक है और ये ऐसा होता रहता है। तो इस केस में आपको लो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे ही और एक दूसरा हाई बीटा स्टॉक है, तो उसका मैं बताता हूँ नाम आपको, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये भी अच्छा चलता है, बट ऊपर नीचे बहुत होता है। आपने कल देखा होगा, वो कल नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में, बाद में ऐसा ऊपर नीचे लगातार होता रहता है। तो इस ऐसे स्टॉक में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है इसमें, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो थोड़ा अमाउंट कम करने का। अगर आपका पूरा मतलब कि ये है कि मोटो है कि मुझे इसमें ही इन्वेस्ट करना है, ये मुझे वोलेटिलिटी चलेगा, तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर ऐसा सच स्टॉक में आपको ध्यान देना है। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग टू ऑल माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय
channel Alpha Beta Stocks. I need your subscription. Please subscribe to my channel. एंड दोस्तों वीडियो वाइंड अप लेता हूँ. थैंक यू. यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ. यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक बताया है वो उस पर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और उस पर कोई इन्वेस्ट करने का राय नहीं है. ये जस्ट आपको लर्निंग के पर्पज़ के बताए हुए स्टॉक्स है. थैंक यू.